अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, कैसे हैं आप सब। उम्मीद करता हूँ सब खैरियत से होंगे। प्रीवियस वीडियो में हमने एलएमएस की वेरिफिकेशन पढ़ी थी कि फर्स्ट टाइम हम अपने एलएमएस को वेरीफाई करके किस तरह ओपन करेंगे। तो आज के इस वीडियो में हम देखेंगे उसके इंटरफेस को, हेल्पिंग मटेरियल कहाँ से डाउनलोड करना है, हैंडआउट्स कहाँ पे होंगे, असाइनमेंट किस तरह होंगी, उनकी क्या डेट किस तरह होगी, इसी तरह एमसीक्यूज, जीडीबी और इसके मज़ीद जो हैं मेन्यू वगैरह फीचर्स जो हैं उनको भी यहाँ डिस्कस करेंगे। तो टाइम ज़ाया किए बगैर चलते हैं अपने आज के टॉपिक पे। तो मेरे पास एक एलएमएस ओपन है। जैसे आप एलएमएस ओपन करेंगे इस तरह का इंटरफेस ओपन होगा आपके पास। ऑलरेडी मैं इसके बारे में बता चुका हूँ। आज हम वन बाय वन एक चीज़ को हम क्लियर करते हैं। सबसे पहले तो यहाँ पे आपकी स्टूडेंट प्रोफाइल है। स्टूडेंट प्रोफाइल के साथ ये एक बेल आइकन है जो नोटिस बोर्ड का है। उसके बाद यहाँ पे आपका नाम लिखा हुआ है, यहाँ पे स्टूडेंट आईडी। अगर आप माई प्रोफाइल अपनी प्रोफाइल देखना चाहते हैं, उसके अंदर आप अपनी पर्सनल इन्फॉर्मेशन देखना चाहते हैं, ऑल न्यू स्टूडेंट को मैं यही कहूँगा कि वो अपनी पर्सनल इन्फॉर्मेशन को ज़रूर चेक करें। यहाँ पे राइट कॉर्नर में टॉप पे जो पिक्चर है इस पर क्लिक करके आप लोगों ने माई प्रोफाइल पे जाना है। इसमें जो सबसे मेन चीज़ें होती हैं वो ये होती हैं कि जो आपने अपना आईडी कार्ड नंबर या फ़ोन नंबर वगैरह दिया था वो यहाँ पे आप लोगों ने खुद चेक करना है। अपना पोस्टल एड्रेस, अपना परमानेंट एड्रेस और फादर नेम कि वो आया ठीक है कि नहीं। उसके बाद अगर हम दूसरा ये चेक करें तो ये तो इधर तो सिर्फ मार्क्स लिखे होते हैं, इनको भी अगर चेक करना चाहें तो कर सकते हैं। बाज़ औक़ात एरर जो होती है यहाँ पे गलती होती है, नेम वगैरह में स्पेलिंग में मिस्टेक होती है, तो इसी वजह से इसको ज़रूर चेक कर लीजिएगा। दूसरा यहाँ पे जो है फ़ोन नंबर है, इसको भी आप देख सकते हैं कि आपका फ़ोन नंबर कौन सा दिया गया है, इसको भी आप चेक कर लीजिएगा। अगेन मैं होम पे आता हूँ। अच्छा, इस राइट कॉर्नर पे जो पिक्चर है इस पर क्लिक करें तो इसके नीचे अगर आप पासवर्ड चेंज करना चाहते हैं तो पासवर्ड भी चेंज कर सकते हैं। नीचे अगर अपनी लॉगिन हिस्ट्री देखना चाहते हैं तो लॉगिन हिस्ट्री भी चेक कर सकते हैं। लॉगिन हिस्ट्री कि आपने कितने मरतबा लॉगिन किया अपने एलएमएस को, तो वो सारी डिटेल होगी कि कितने बजे किया था, कितने बजे कहाँ से कैसे। उसके बाद अगेन मैं होम पे आता हूँ। होम पे आने के बाद जो मेन चीज़ें हमें शो हो रही हैं वो कोर्सेज हमारे शो हो रहे हैं। डियर स्टूडेंट, कोर्स सिलेक्शन इज ओपन टू सिलेक्ट ड्रॉप कोर्स विल। ठीक है, इस चीज़ को जो न्यू स्टूडेंट है उन्होंने इग्नोर कर देना है। ओल्ड स्टूडेंट ऑलरेडी कोर्स सिलेक्शन कर चुके हैं, किसी ने करनी भी है, तो जो न्यू स्टूडेंट हैं वो कोर्स सिलेक्शन नहीं करेंगे। उसके बाद आते हैं नीचे। सबसे पहले तो यहाँ पे अगर मैं जाऊँ तो यहाँ पे कोर्स का नेम लिखा है। सबसे पहले होम के बटन पे हर कोर्स होगा, आपका सारे कोर्स शो हो रहे होंगे। अगर फर्स्ट पे देखें जो शो हो रहा है हमें, तो सबसे पहले कोर्स का नेम लिखा है, जो उसका कोड है वो है, साथ उसका इंट्रोडक्शन यानी कि टाइटल दिया गया है बुक का। उसके नीचे जो हमारे इंस्ट्रक्टर प्रोफेसर हैं, लेक्चरार साहब, उनका जो है उनकी जो है पिक लगी हुई है, साथ उनका नाम लिखा हुआ है और उनकी थोड़ी सी जो है एजुकेशन के बारे में लिखा हुआ है। नीचे हैं तो उसके नीचे असाइनमेंट का बटन है, जीडीबी का बटन है, क्विज़ेस का है, एक्टिविटी है और अनाउंसमेंट है। तो सबसे पहले तो हम अगर इस कोर्स के रिलेटेड कोई हेल्पिंग मटेरियल डाउनलोड करना चाहते हैं, इसके लेक्चर देखना चाहते हैं, तो उसके लिए हम इसके टाइटल पे क्लिक करेंगे। इसके टाइटल पे जैसे ही आप क्लिक करेंगे तो आपके सामने एक न्यू टैब ओपन हो जाएगा इस तरह का, जिसमें लिखा हुआ है इंडेक्स एंड कोर्स लिखा हुआ है। अच्छा, ये बहुत सारे स्टूडेंट कह रहे थे कि लेक्चर आप लाजमी देखने होंगे, अटेंडेंस होगी इसके थ्रू। लेक्चर देखने होंगे पर इसके जो है अटेंडेंस नहीं होगी इसके लिए, यानी कि ये अटेंडेंस की बेस पे नहीं है। ठीक है, कल से ये लेक्चर ओपन हो जाएंगे, आप इनको देख सकेंगे। 2 से जो है क्लासेस स्टार्ट होनी है। अब आते हैं मेन चीज़ के, इसके हम जो है हैंड आउट्स वगैरह या हेल्पिंग मटेरियल इस बुक का कहाँ से डाउनलोड करेंगे। अगर हम इसी कोर्स को नीचे ड्रैग करें, इस पिक्चर के जो हमारा लेक्चरार साहब हैं इसकी पिक्चर के नीचे देखें तो यहाँ पे कुछ जो हैं टैब दिए गए हैं। सबसे पहला इंडेक्स या लाइसेंस का है जो ऑलरेडी हमारे पास यहाँ पे ओपन है, जिसमें ये हमारे लेक्चर और उनका टाइटल दिया गया है कि हमारे लेक्चर का टाइटल क्या होगा। अगर हम इसी इंडेक्स या लेसन के नीचे देखें, ये कोर्स इन्फॉर्मेशन है, यानी कि इस कोर्स के मुतलिक हमें बायो दी गई, इन्फो दी गई है कि पढ़ाने वाले साहब कौन हैं,
उनका क्या है, ये कोर्स किस बेस पे है, तो ये सारा कुछ बताया गया है। इसमें हम सीखेंगे क्या। उसके नीचे अगर हम मुख्तलिफ टैब हैं जो जहाँ से हैंडआउट्स डाउनलोड होने हैं, मैं उन चीज़ पे आता हूँ। यहाँ पे देखें डाउनलोड फाइल्स का ऑप्शन है, यहाँ पे क्लिक करना है आप लोगों ने। इसके अंदर बहुत सारी चीज़ें पड़ी हुई हैं जो आपको रिक्वायर्ड हैं इसके मुतालिक, इस लेक्चर के मुतालिक, यानी कि जो कोर्स है, कोर्स के मुतालिक बहुत सारी चीज़ें इसके अंदर पड़ी हुई हैं। अगर आप चाहें तो डाउनलोड कर सकते हैं। अगर आप जस्ट हैंडआउट्स सर्च कर रहे हैं तो यहाँ सर्च वाले बॉक्स में अगर देखें तो राइट पे यहाँ पे सर्च का बॉक्स है, यहाँ पे हैंडआउट्स आप लोगों ने लिखने हैं और सर्च के बटन पे क्लिक करना है। तो इस तरह देखेंगे आपके सामने ये लेक्चर का हैंडआउट्स जो है वो सामने शो हो जाएंगे। ठीक है, तो आप लोगों ने यहाँ पे ये देखें, अगर इसके आगे राइट पे देखें तो एक डाउनलोड का बटन दिया हुआ है। जैसे ही आप लोग इस लिंक पे क्लिक करेंगे या डाउनलोड के बटन पे क्लिक करेंगे तो इस तरह आपके पास ये बुक डाउनलोड होना शुरू हो जाएगी। ये बुक डाउनलोड करने का तरीका है। इसके हैंडआउट्स या इसकी पावर पॉइंट स्लाइड या जो भी चीज़ आप डाउनलोड करना चाहते हैं, यहाँ से डाउनलोड फाइल पे जाना है और यहाँ से डाउनलोड कर सकते हैं। इसके अंदर आप पावर पॉइंट स्लाइड्स भी हैं इस बुक के रिलेटेड, और जो सॉफ्टवेयर है सारा कुछ पड़ा हुआ है, आप ये सब कुछ डाउनलोड कर सकते हैं। इसके बाद नीचे जो मेन चीज़ है दूसरी, वो है ग्रेडिंग स्कीम। अभी तक कल से ये या परसों से ये ग्रेडिंग स्कीम भी आ जाएगी। इस ग्रेडिंग स्कीम का मतलब ये है कि आपकी कितने % असाइनमेंट होगी, कितने % मिड होगा, कितने % फाइनल होगा, कितने % क्विज़ेज होंगे, कितने % जीडीबी होगी, उन सब को मिला के आपको कितने % स्कोर करने होंगे पास होने के लिए। तो ये सारा कुछ इसमें लिखा हुआ होगा। इसी तरह दोबारा मैं आता हूँ होम के बटन पे। तो अब हमने पहले देखा था कि हम अगर कोर्स टाइटल पे देखें, क्लिक करें तो वीडियो हमें कहाँ शो होंगी, इसके हैंडआउट्स हम कहाँ से डाउनलोड करेंगे। इसी तरह अगर हम देखें असाइनमेंट को, तो असाइनमेंट में क्या चीज़ होगी। अगर मैं असाइनमेंट पे क्लिक करूं तो हमारे पास एक इस तरह का टैब ओपन हो जाता है जिसमें कुछ लिखा हुआ नहीं है। असाइनमेंट नीचे लिखा हुआ है टाइटल, लाइसन, असाइनमेंट, ड्यू डेट, मार्क, टोटल मार्क्स, सबमिट और रिजल्ट डिस्कशन। मेरे पास एक प्रीवियस जो है पिक्चर पड़ी हुई है LMS की, मैं उसके ज़रिए आप लोगों को इसको समझाना चाहूँगा। जी, अगर इस पिक्चर में देखें तो टाइटल यानी कि ये जो हैश का टैग दिया हुआ है, इसके नीचे देखें तो ये सीरियल नंबर हैं, सीरियल नंबर चल रहे हैं। इसके टाइटल में असाइनमेंट नंबर 1, 2, 3, 4 लेट्स जितनी भी असाइनमेंट आएंगे वो यहाँ पे शो होंगे। इसी तरह असाइनमेंट में बताया गया है कि उसका सलूशन और फाइल दोनों सेंड की गई हैं। असाइनमेंट फाइल सेंड कर फर्स्ट पे तो आपको जो डेट होती है उसके अंदर असाइनमेंट फाइल आती है। आफ्टर ड्यू डेट साथ सोल्यूशन फाइल भी अपलोड कर दी जाती है ताकि आप चेक कर सकें कि आपका जो सोल्यूशन है वो ठीक है कि नहीं। ड्यू डेट में ये देखें, ड्यू डेट बताई हुई है कि जून 2020 जो है इसकी ड्यू डेट है और टोटल मार्क्स 20 हैं। आगे सबमिट का बटन है, यहाँ पे सबमिट का बटन होगा, आप यहाँ से सबमिट कर सकते हैं। इसी तरह आगे जो है रिज़ल्ट है, रिज़ल्ट के अंदर आपका जो जितने मार्क्स आएंगे वो शो होगी और आपकी ग्रेडेड असाइनमेंट यानी कि जो मार्क की हुई असाइनमेंट होगी जिसमें टीचर के कमेंट्स और आपकी मार्किंग होगी वो दोनों यहाँ पे शो होंगे रिज़ल्ट में। अगर आप कोई असाइनमेंट ड्यू डेट के अंदर जमा नहीं कराते तो वो एक्सपायर हो जाएगी, लाइक जैसे ये एक्सपायर हो गई है। इसी तरह अगर मैं नेक्स्ट बात करूं जीडीबी की, तो यहाँ पे अभी कोई जीडीबी नहीं शो हो रही, इसलिए मैं उसको भी समझाने के लिए जीडीबी, ये जीडीबी है। लाइक अगर इसको देखें ग्रेडेड डिस्कशन बोर्ड है, इसके अंदर भी वही सीरियल नंबर, उसके बाद क्वेश्चन जो है जीडीबी, उसकी डिस्क्रिप्शन लिखी हुई है, टोटल मार्क्स 5 हैं, स्टार्ट डेट और एंड डेट दोनों लिखे हुए हैं और साथ ही क्लोज डेट यानी कि ये क्लोज जैसे ही एंड डेट ख़त्म होगी यहाँ पे क्लोज का ऑप्शन आ जाएगा, पहले यहाँ पे ओपन का जो है बटन या ऑप्शन होगा लिखा होगा। उसके बाद अगर आप जब जीडीबी आपको आएगी तो यहाँ पे व्यू जीडीबी पे अंदर व्यू का बटन है, यहाँ पे क्लिक करेंगे और आपको एक फ़ाइल जीडीबी की शो होगी लाइक ये, जिसमें आपको बताया गया है टोटल 5 नंबर की जीडीबी है, स्टार्ट एंड डेट क्या है, एंड डेट क्या है। तो
यहाँ पे टॉपिक दिया गया है, ये इसका टॉपिक है। इसके नीचे ही एक बॉक्स होता है जिसके अंदर आपने इसका जो है जवाब जमा कराना या रिप्लाई करना होता है। तो इस तरह का ये क्वेश्चन होता है, आपने बताना होता है उसका रिप्लाई। ये नीचे देखें, जस्टिफाई योर आंसर विद सॉलिड रीजन, ये होती है जीडीबी। नेक्स्ट हमारा जो टैब है वो है एमसीक्यूज का, क्विजेज का। क्विजेज का इसको भी मैं अगेन दोबारा उसी पे जाऊंगा कि मैं, अब ये है क्विजेज का। यहाँ पे देखें कि टाइटल दिया हुआ है, क्विज टाइटल दिया हुआ है 1 2 3 जो भी था मिड टर्म ग्रैंड क्विज हुए थे, उसकी स्टार्टिंग डेट दी हुई है, उसकी एंड डेट दी हुई है। उसके बाद नेक्स्ट जाए तो उसके टोटल मार्क्स कितने होंगे, क्विज स्टेटस यहाँ पे ओपन होगा, यहाँ पे टेक क्विज लिखा हुआ होगा और यहाँ पे जो है स्टेटस सबमिटेड आ जाएगा। उसके बाद रिजल्ट है, यहाँ पे टोटल जो आपका रिजल्ट आएगा वो शो हो जाएगा। हर बुक का सेम इसी तरह होगा। लाइक अगर एक्टिविटी पे, ये एक्टिविटी के टैब उन लोगों के होंगे, लाइक अगर आपका कोई सेशन आता है लाइव, बहुत सारे क्वेश्चन स्टूडेंट पूछते हैं कि हमें अगर क्वेश्चन कोई पूछना हो तो किस तरह पूछेंगे। बाज़ात तो उन्हें पूछने की ज़रूरत नहीं पड़ती, अगर किसी को ज़रूरत है तो ऑलरेडी ही वीक में 3 से 4 सेशन जो हैं हर बुक के लाइव होते हैं 2 से 3 घंटे का। वो आप इसकी अनाउंसमेंट या एक्टिविटी चेक करते रहेंगे तो इसमें आते रहते हैं लिंक, जो अडोब जूम के ज़रिए होता है या दूसरे अदर सॉफ्टवेयर जो भी हैं ऑनलाइन के लिए, टीचिंग के लिए, टीम व्यूवर हो गया या दूसरे, उनके ज़रिए होता है। उसको आप अटेंड कर सकते हैं, उनमें आप अपने क्वेश्चन पूछ सकते हैं। उसके अलावा अगर हम यहाँ पे होम के नीचे हैं तो ये ग्रेड बुक का ऑप्शन है। अगर हम ग्रेड बुक पे क्लिक करें तो यहाँ पे ऑलरेडी जो ड्यूज ग्रेड बुक में आपका जो रिजल्ट है, टोटल आपका नेम, आपका रिजल्ट, आपकी आईडी, आपके टोटल क्रेडिट आवर कितने होंगे, आपने अर्न कितने कर लिए, ये सारा कुछ शो हो रहा होगा। जो कोर्स आप स्टडी कर चुके हैं वो भी यहाँ पे शो हो रहे होंगे। सेकंड पे है मिड टर्म का रिजल्ट। जैसे ही आप लोगों का मिड टर्म होगा उसका जो रिजल्ट आएगा वो यहाँ पे शो होगा। आगे अगर नेक्स्ट चलें तो यहाँ पे ग्रेडिंग स्कीम है। ग्रेडिंग स्कीम में बताया गया है कि अगर आपका CGPA 3.5 से या 4 आता है या उसके अंदर 85% या 90% आते हैं तो उनको कौन सा ग्रेड दिया जाएगा, A या A+B जो भी दिया जाएगा। यहाँ पे प्रोजेक्टेड CGPA है, इसका मतलब ये है कि आपने जो कोर्स सेलेक्ट किए हैं आप उनको यहाँ से चेक मार्क करके, लाइक मैं इसको चेक मार्क करता हूँ और मैं यहाँ से कहता हूँ कि मैं इतने % मार्क्स जो है इसमें ले जाऊँगा, तो वो आपको कैलकुलेट करके दिखाएगा कि आपका कितना CGPA बनेगा। यहाँ पे एक ऑप्शन अब एक और ऐड कर दी गई है जिसे DAC या CCOM यानी कि UMC जो बनता है आपका, आप नकल करते पकड़े जाएं या कोई आपसे UMC दूसरा बनता है तो उसका ऑप्शन भी अब यहाँ पे ऐड कर दिया गया है, तो वो यहाँ पे शो होता रहेगा आपको। तो ये थी ग्रेड बुक। इसी तरह नीचे है अकाउंट बुक। अकाउंट बुक में आपके जितने भी वोचर आप पे करेंगे या आपको जिस सेमेस्टर में वोचर शो होंगे, जो सेमेस्टर फीस होगी, फर्स्ट वोचर आप अलग से पे करेंगे, नेक्स्ट 5 वोचर जो होंगे वो एक साथ होंगे, वो आपको यहाँ पे शो होंगे। यहाँ से जाके ये जो प्रिंटर का ऑप्शन है यहाँ पे आप क्लिक करके इस पे इस तरह वोचर का प्रिंट ले सकते हैं और उसे पे कर सकते हैं। अगर आप इजी पैसा के जरिए पे कर रहे हैं तो आपको सिर्फ ये चालान नंबर चाहिए होगा। अगर आप ऑनलाइन पे करना चाहते हैं तो यहाँ पे जाके पे क्लिक करेंगे और आप HBL ऑनलाइन बैंकिंग के थ्रू यहाँ से भी ऑनलाइन पे कर सकते हैं। इसके नीचे है लेक्चर शेड्यूल। लेक्चर शेड्यूल की अगर हम बात करें, यहाँ पे जो लेक्चर शो हो रहे हैं वो VUTV जो है डिश या VUTV कह लें, उसके मुताबिक जो टाइमिंग है या बुक सेट की गई हैं, जो केबल पे चलते हैं इनके चैनल, उनके मुताबिक की गई है। तो इसको देख के आप लोगों ने परेशान नहीं होना, ये उन चैनल्स के लिए है। इसी वजह से ये तकरीबन संडे वाले दिन भी या सैटरडे वाले दिन भी इनके लेक्चर रखे हुए हैं और 5 बजे भी इनके लेक्चर हैं, तो इसी वजह से ये उस वक्त चलते हैं, टीवी पे चलते हैं। इसके नीचे एक मेल का ऑप्शन है, जो मेल मैंने प्रीवियस वीडियो में बताई थी कि हम कम्युनिकेशन के लिए यूज़ करेंगे। इस पर क्लिक करके हम उसको ओपन करेंगे, ओपन करके हम इसे यूज़ करेंगे।
नीचे अगर मैं आऊँ नोट्स पे, आप अपने लेक्चर के मुताबिक या अपने पासवर्ड सेव करना चाहें या कुछ और सेव करना चाहें कोर्स के रिलेटेड या अपनी याद दहानी के लिए, तो आप यहाँ पे सेव कर सकते हैं नोट्स में। उसके बाद माई स्टडी स्कीम का ऑप्शन है। माई स्टडी स्कीम, आपने जो स्टडी प्रोग्राम सेलेक्ट किया है उसके अंदर जितने भी कोर्स होंगे, फर्स्ट सेमेस्टर में कितने कोर्स होंगे, सेकंड सेमेस्टर में कितने कोर्स होंगे, तो उनका कम्बिनेशन क्या होगा, वो सारा कुछ यहाँ पे आपको शो हो रहा होगा। बाजुकात स्टूडेंट से गलती क्या होती है कि वो ना इजी के चक्कर में अपनी तरफ से कम्बिनेशन बनाने लग जाते हैं। लाइक वो कहते हैं कि कोई आसान सी बुक्स हम सेलेक्ट कर लें और इस तरह हम करके किसी में 5वें सेमेस्टर की, किसी में 4थे सेमेस्टर की, किसी में 3rd सेमेस्टर की वो सिलेक्ट कर लेते हैं और एक कम्बिनेशन बना लेते हैं। तो आगे चल के होता क्या है कि उनको प्रोजेक्ट नहीं मिलता। बाजुकात बुक्स ऐसी होती हैं जिनको क्लियर करने से नेक्स्ट बुक्स हम ले सकते हैं। तो जो कम्बिनेशन ऑलरेडी वीयू के मुताबिक बना हुआ है उसी को फॉलो करें ताकि आगे जाके आपको एक्स्ट्रा सेमेस्टर या किसी परेशानी का सामना ना करना पड़े। माई स्टडी स्कीम के नीचे जो है माई स्टडी कोर्सेज हैं, जो ऑलरेडी आप कोर्स पढ़ चुके हैं, ये वो कोर्स शो हो रहे हैं। इसके बाद जो है स्टूडेंट सर्विसेज का बटन है, इस पर अगर हम जाएं तो इसमें बहुत सारी चीज़ें होती हैं। HEC, डिजिटल लाइब्रेरी, स्टूडेंट हैंडबुक, नीड्स बेस्ड स्कॉलरशिप, सिक्योरिटी रिफंड, मेक योर डेट शीट। ये न्यू स्टूडेंट के लिए तो यूज़ में नहीं है, अगर ओल्ड स्टूडेंट यहाँ पे यूज़ करना चाहते हैं तो वो कर सकते हैं। उसके बाद है कोर्स सिलेक्शन का ऑप्शन। कोर्स सिलेक्शन में ये होता है कि आपको टोटल आपके जो कोर्स आप टेक कर सकते हैं, ये फर्स्ट पे जो आप टोटल क्रेडिट आवर जो है अर्न कर चुके हैं वो है। उसके बाद करंट सेमेस्टर आपका कौन सा है, मैक्सिमम लिमिट जो अब आपको है कि आप कितना कोर्स सिलेक्ट कर सकते हैं वो यहाँ पे शो हो रही है। यहाँ पे 21 क्रेडिट आवर है, यानी कि एक बुक के 3 होते हैं, तो यहाँ पे 7 बुक्स आप सिलेक्ट कर सकते हैं इसके मुताबिक। तो आपने ये देखना है और यहाँ से सिलेक्ट कर सकते हैं। अगेन मैं आता हूँ पे। अच्छा, ये तो हमने तरीका देखा कि हम न्यू LMS से अपने हैंड आउट्स या हेल्प मटेरियल कहाँ से डाउनलोड कर सकते हैं। इसके अलावा जो एक मैं रिकमेंड करूँगा आप लोगों को, उसमें ये है कि आप इसकी वीयू कंटेंट लाइब्रेरी, इस पे जाएंगे और ये आपसे आईडी पासवर्ड मांगेगा फर्स्ट टाइम। अगर आपका LMS ओपन है तो फिर नहीं मांगेगा, अगर LMS ओपन नहीं है तो ये आपसे आईडी पासवर्ड मांगेगा। अब इसका फ़ायदा क्या है, लाइक अगर मैं यहाँ पे MTH101 इंटर करता हूँ और गो पे क्लिक करता हूँ तो यहाँ पे एक प्लस का साइन जो है शो हो रहा है। अगर मैं यहाँ से जाके इसको, ये प्लस का साइन, इस पे क्लिक करता हूँ तो ये देखें इसके अंदर तमाम चीज़ें पड़ी हुई हैं। इसका हेल्पिंग मटेरियल, इसके रिलेटेड जो जो कोर्स भी हैं वो सब कुछ, यानी कि सॉफ्टवेयर, हमारी PDF स्लाइड वगैरह या PPT स्लाइड, जो भी चीज़ें हैं सब कुछ पड़ी हुई हैं। और इसका दूसरा फ़ायदा ये है कि इसके अंदर जो आपकी हर लेक्चर के एंड पे या हर दूसरे लेक्चर के एंड पे एक्सरसाइज दी हुई है, प्रैक्टिस क्वेश्चन दिए गए हैं, वो भी पड़े हुए हैं। यहाँ देखें लेक्चर एग्जाम्पल, या लेक्चर के अंदर जो एग्जाम्पल यूज़ की गई हैं वो भी पड़ी हुई हैं। अगर आप यहाँ पे सर्च करना चाहते हैं, यहाँ पे जाके ऑल पे क्लिक कर दें तो ये आपको ऑल शो हो जाएंगी। इस तरह आप इसे सर्च भी कर सकते हैं यहाँ पे हैंड आउट्स। तो इस तरह ये हैंड आउट्स आपके पास। इसी तरह अगर आप देखें लेक्चर 1 के अलग नोट्स पड़े हुए हैं, आपको नीचे आए तो यहाँ प्रैक्टिस क्वेश्चन अलग से पड़े हुए हैं। मैं आपको ये रिकमेंड करूँगा बजाय आप वहाँ कोर्स के वेबसाइट पे जाके वहाँ से डाउनलोड करने के, आप यहाँ से इस वेबसाइट से डाउनलोड करें ताकि मज़ीद चीज़ें भी आप लोगों को मिल सकें जो हेल्पिंग मटेरियल हैं।